बोलो। तो एलिप्स में देखो, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर ले रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एलिप्स में हम लोग जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं, ताकि आपको एक दिमाग में बेस चला जाए कि नहीं क्या क्या होता है एलिप्स में। सबसे पहली बात बताइए कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स में इक्वेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल, पहले तो एलिप्स का इक्वेशन बताइए। अगर इसे हॉरिजॉन्टल होना होगा तो निश्चित रूप से ए को बड़ा होना पड़ेगा बी से, यही था ना। एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर का नंबर ज़्यादा होना चाहिए वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर के नंबर से, तो उसका शेप हॉरिजॉन्टली होता है, मतलब कुछ इस तरह से। उसके बाद ये वाई एक्सिस को हम लोग माइनर एक्सिस बोलते थे और एक्स एक्सिस को हम लोग मेजर एक्सिस बोलते थे। फिर बहुत सारा वर्ड आता था, पहले तो फोकस आता था, दूसरा में मान लो तो फोकस क्या हुआ करता था, फोकस को हम लोग अब फोसाई बोलते थे, प्लूरल फोसाई। क्यों? क्योंकि दो फोकस हुआ करता था, एक S1 और एक S2। S1 का कोऑर्डिनेट क्या हुआ करता था, जरा बता दो आप हमें। नहीं, S1 उधर है तो AE, 0, S2 का कोऑर्डिनेट हो गया -AE, 0। फिर हम बोलते थे कि वर्टेक्स किसे कहते हैं, ये याद रखना है सब बेसिकली पॉइंट, कि फोकस हमारा यहाँ वाला जो होता है वो हमारा आपका AE, 0 होता है, और यहाँ जो S2 होता है वो -AE, 0 होता है। फिर हम बताए थे वर्टेक्स, तो इसमें वर्टेक्स जो होता है जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो हम इसे A1 बोल रहे हैं और इसे A2 बोल रहे हैं, तो मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट होते हैं वो हमारे वर्टेक्स होते हैं। क्या होते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स में अगर हम A1 का कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या होगा, A, 0, ये बताए थे ना। A2 का -A, 0, याद रहेगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होता था, A, 0, और यहाँ का कोऑर्डिनेट -A, 0। क्लियर है? वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया। हाँ, अब एंड पॉइंट ऑफ, अगर हम तुमसे चौथा पूछें कि एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, तो एक्चुअली मेजर और माइनर एक्सिस किसे बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टली मतलब ज़्यादा जगह एक्सिस पे लेता है शेप को निर्धारित करने में, उसे मेजर एक्सिस बोलते हैं। जैसे A1 A2 के लेंथ को हम लोग मेजर एक्सिस के नाम से जानते हैं, और ये B1 और B2 बोलते हैं एक्चुअली, और B1 B2 के लेंथ को हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं, मतलब ये लेंथ को हम लोग माइनर एक्सिस का लेंथ बोलते हैं, और यही ये वाला लेंथ को हम लोग मेजर एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस का लेंथ की बात करें तो वो 2a होगा, क्योंकि लेंथ तो ओरिजिन से यहाँ a का कोऑर्डिनेट अगर -a है तो लेंथ तो a होगा, यहाँ भी अगर a का कोऑर्डिनेट A, 0 है तो ये लेंथ a होगा, तो a और a मिलके 2a। उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट हुआ करता था 0, b, और B2 का हुआ करता था 0, -b। तो ये सब याद करके रखिएगा आप लोग कि B1 का कोऑर्डिनेट हो गया 0, b, अब B2 का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 0, -b। याद रहेगा। माइनर एक्सिस का हम लेंथ याद ही कर लिए 2 मेजर एक्सिस का लेंथ हम फिगर में ही समझाई कर दिए, याद करना है आपको 2 कि लिख दें, लिख ही देते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b, सॉरी स्मॉल है, ये हो गया। अब जरा याद करो डायरेक्ट्रिक्स इसमें कितने होते थे, डायरेक्ट्रिक्स इसमें कितने होते थे, 2 होते थे, है ना, 2 होते थे। एक इस फोकस के लिए डायरेक्ट्रिक्स डिफाइंड होता था S1 D1, और दूसरे फोकस के लिए डायरेक्ट्रिक्स डिफाइंड होता था इधर की तरफ S2 और D2।
ये लाइन है, याद रखिएगा, ये लाइन है, ये बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं, ये भी बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी हम याद करवाए थे आपको। मान लीजिए D1 का अगर इक्वेशन पूछेंगे तो क्या होगा, x बराबर a/e, याद है कुछ? हाँ, और डायरेक्ट्रिक्स 2 का इक्वेशन क्या होता था, x बराबर -a/e। और यहाँ पे हम बताए थे कि AE का डिस्टेंस में और a/e के डिस्टेंस में कौन ज़्यादा होगा, a/e की AE? कौन ज़्यादा होगा? AE डिस्टेंस, देखो ये फोकस का डिस्टेंस है AE, यहाँ से यहाँ तक AE, a/e अगर इसका इक्वेशन ही हम बोल दिए हैं कि x बराबर a/e है, तो निश्चित रूप से x बराबर समथिंग, x बराबर 10, x बराबर 20, वो y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन होते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा a/e। तो a/e ज़्यादा होगा कि AE ज़्यादा होगा? और बताए थे कारण कि डिवाइड होने के बाद भी E से ये क्यों ज़्यादा हो जा रहा है, जबकि E से मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये छोटा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि इलिप्स में E का वैल्यू 0 से लेके 1 तक होता है। तो कोई भी नंबर में अगर 0 से 1 के बीच के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर छोटा हो जाता है। जैसे E का वैल्यू हम ले लिए थे 1/3, मान लो ये 0 और 1 के बीच का नंबर है। A को मान ले लिए हम 12, तो अब 12 में हम E से गुना करेंगे, इसी 12 में हम E से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/3 से डिवाइड करेंगे, तो बड़ा कौन निकल जाएगा? क्योंकि ये एक्चुअल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जबकि ये 4 हो जाएगा। तो ये लॉजिक था इसके पीछे। तो चलो ये तो ऐसे ही चर्चा कर दिए, ठीक है। अब आते हैं, ये सब चीज़ हो गया, ये सब चीज़ हो गया। इसके बाद हम एक बात बताए थे कि अगर ये मतलब हॉरिजेंटल इलिप्स के अलावा वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा तब क्या होगा। वर्टिकल इलिप्स में मतलब हॉरिजेंटल इलिप्स में ये पढ़े थे, वर्टिकल इलिप्स में क्या हो जाएगा, है ना, वो जानना है हमें। तो वर्टिकल इलिप्स के बारे में पढ़ लें। ओके, तो इसको मिटाते हैं और वर्टिकल इलिप्स को हम समझाते हैं। हर एक पॉइंट जो लिखवाए हैं वो आज का जितने भी पॉइंट्स हैं वो याद होने चाहिए। याद होंगे आपके क्वेश्चंस तुरंत बन जाएंगे। अब आते हैं हम लोग वर्टिकल इलिप्स के बारे में। वर्टिकल इलिप्स, आप हमें बताएं, वर्टिकल इलिप्स में भी इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, यही होगा। अच्छा, एक और बात, पिछले भी मतलब हॉरिजेंटल इलिप्स में हम लोग E² का एक वैल्यू याद करते थे, क्या होता था, 1 - B²/A²। उसमें याद रखिएगा कि उस हॉरिजेंटल इलिप्स में A जो होता था वो बड़ा होता था B से, होता था ना। तो उस समय हम लोग ये कहते हैं कि जो ज़्यादा नंबर बड़ा होता है ना उसी से डिवाइड किया जाता है। इसका लॉजिक क्या दिए थे कि E एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस का रेशियो फोकस से एक लाइन से, है ना। E क्या था, किसी भी पॉइंट का फिक्स पॉइंट से मतलब फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो। तो डिस्टेंस का रेशियो कभी निगेटिव नहीं होता है। दूसरा चीज़ कि E का वैल्यू हम लोग याद किए थे 0 से लेके 1 तक। तो अगर ये कोई नंबर E² है, अगर वो 1 में से घट रहा है, तो 1 में से अगर 1 से अधिक नंबर घटा दिए, जैसे 2 घटा दिए, तब तो निगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोले थे कि ये 2 कब आएगा, या माने 1 से अधिक कब आएगा, जब A² B² से छोटा हो जाएगा। मतलब हमको A² को क्या रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए B² से, ताकि ज़्यादा नंबर से जब डिवाइड होगा किसी नंबर में तो उसका डिवीज़न 1 से कम आएगा। और 1 में से 1 से कम नंबर घटाएंगे, 1 में से 1 से कम नंबर घटाएंगे तो वो नंबर निगेटिव तो नहीं होगा। तो इसी तरह से वर्टिकल इलिप्स में होना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है कि इक्वेशन तो हमारा x² / A²,
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 ही नजर आएगा। बस अब क्या नजर आएगा, बी जो होगा वो बड़ा हो जाएगा ए से। मतलब वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है वो बड़ा दिखने लगेगा एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर वाले नंबर से जब RHS 1 होगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिप्स होगा तब। ये बात समझ में आ रहा है? इस समय ई स्क्वायर का वैल्यू पूछें तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होना चाहिए या फिर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर ये लिखोगे तो ए तो छोटा है, अब जब ए छोटा हो जाएगा तो बी स्क्वायर बड़ा। अब बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो निश्चित रूप से वो नंबर 1 से बड़ा आएगा, और 1 में से 1 से बड़ा नंबर से घटाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पे हम लोग को इस दिमाग से, मतलब ऐसे तरीके से रटना है इस चीज़ को कि भूले ही नहीं। तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा। मतलब इसको इतने तरीका से याद रखो ना कि बहुत सारा सिंप्लीफाई याद रहे। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में आप कह सकते हो कि एलसीएम लेंगे तो ई स्क्वायर बराबर, यहाँ एलसीएम होगा ए स्क्वायर तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बहुत लोग ये भी याद रखता है ई स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहीं भी अगर ये नजर आएगा ई स्क्वायर ए स्क्वायर तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देगा, या बी स्क्वायर को अगर इधर खींच लें और इसको उधर भेजें तो ए स्क्वायर के ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर नजर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भी याद किया करवाया जाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ए बी और ई में एक रिलेशन होता है, ए में बी में ई में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन को आप हर तरह से कैलकुलेट करके अपने दिमाग में रखें। हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए अलग होगा, वर्टिकल एलिप्स के लिए अलग होगा। नहीं याद करना चाहते हैं तो कम से कम ये तो याद रखें ही, वर्टिकल एलिप्स के लिए ये, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए ये। क्लियर है? अब जरा हम शेप बनाते हैं, और शेप बना के फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स ये सब निकालते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। वर्टिकल एलिप्स नाम ही है तो वो ज़्यादा जगह कहाँ छेकेगा, वाई एक्सिस पे कि एक्स एक्सिस पे? बोलिए, वाई एक्सिस पे। तो एक वर्टिकल एलिप्स हम बनाते हैं आपका। इसीलिए इसका नाम वर्टिकल एलिप्स पड़ा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस केस में अगर हम पूछे कि मेजर एक्सिस कौन है, जरा बताओ हमें, मेजर एक्सिस क्या होगा? वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस? अगर उसका इक्वेशन पूछे तो x बराबर 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, चलो लेंथ पे बाद में आएंगे। चौथा पॉइंट, अगर हम पूछे माइनर एक्सिस का इक्वेशन, मतलब माइनर एक्सिस का नाम बताओ, तो जो कम जगह छेक रहा है ये, तो वो कौन सा होगा? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखा जाता है जी? y बराबर 0। अब हम आते हैं, हमको मालूम है कि इसका फोकस एक ऊपर होगा पॉजिटिव, एक नीचे होगा निगेटिव। लेकिन ये बात तो तय है ना कि जो मेजर एक्सिस का लेंथ होगा वो तो 2a और 2b ही होगा। तो वहाँ से या फिर अपने से सोच सकते हैं कि यहाँ वाई स्क्वायर के नीचे वाला y का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला x का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट का नाम पूछे कि ये कितना होगा। मान लो अगर ये b1 b2 है मान लो तुम्हारा, तो b1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब ये लेंथ कितना होगा अगर ओरिजिन से पूछे तो, b होगा कि a होगा? जीरो कॉमा बी होगा। हाँ, b जहाँ ज़्यादा है a से, b जहाँ ज़्यादा है a से, तो 0 कॉमा बी होगा। ये लेंथ 0 कॉमा माइनस बी होगा। अगर हम ये पूछें कि ये a1 है मान लो, तो a1 का यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा? a कॉमा 0 है ना। यहाँ का क्या होगा, सॉरी छोटा है, तो ये a2 होगा माइनस a कॉमा 0। अब हम फोकाई के बारे में आते हैं, फोकाई पे चर्चा करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट तो अभी भी 0 होगा फोकाई का,
लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पहले ए ई हुआ करता था, अब बी ई होगा, क्योंकि अब ये डिस्टेंस बी के अलोंग है ना, तो जो मेजर एक्सिस जिस डिस्टेंस के अलोंग होता है उसी में ई का गुना होता है, बी ई। H2 का कोऑर्डिनेट माइनस बी ई, बढ़िया है। डायरेक्ट्रिक्स मतलब अब लिख देते हैं, फोकस के बारे में पांचवा पढ़े हैं तो S1 होगा 0, बी ई और S2 होगा 0, माइनस बी ई। अब आते हैं छठा नंबर, हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। दो गो डायरेक्ट्रिक्स होगा D1 एंड D2। एक डायरेक्ट्रिक्स ऊपर होगा यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक नीचे होगा D2। S1 D1, S2 सॉरी ये S2 लिखना चाहिए, S2 D2। अब बताओ ये डिस्टेंस B के अलोंग काम कर रहा है ना, तो इसका इक्वेशन y बराबर b बाई ई। उसी तरह से ये इक्वेशन y बराबर माइनस बी बाई ई, सॉरी ई। तो डायरेक्ट्रिक्स 1 का इक्वेशन हम लिख देंगे y बराबर b बाई ई, और डायरेक्ट्रिक्स 2 का इक्वेशन लिख देंगे हम लोग y बराबर माइनस बी बाई ई। क्लियर है? बोलिए। चलो ये ठीक है। और कुछ बच गया? मेजर एक्सिस का लेंथ बता दो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस टू बी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस टू ए। वर्टेक्स लिखे हैं इसमें, इस लिस्ट में नहीं ना? तो चलो 7 नंबर में हम लोग वर्टेक्स लिख लेते हैं। 7 नंबर में हम लोग वर्टेक्स लिख लेते हैं। तो वर्टेक्स हमेशा याद रखना, जो मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट होता है ना, उसे बोलते हैं। अंडा जब हम हाथ में लेते हैं, अंडा, अच्छा एक बात बताओ, ये जो अंडा है वो इलिप्स है क्या? ना। अंडा 3D फिगर है कि 2D फिगर है? वो एक प्लेन में आएगा ना, अरे सॉरी वो एक स्पेस में आएगा ना। ये इलिप्स एक प्लेन फिगर है, जबकि अंडा फुटबॉल। लेकिन समझने के लिए हम इलिप्स को मैंने अंडा की तरह बोल सकते हैं, लेकिन शेप बस उस तरह रहेगा। तो जब उस तरह का शेप लोगे, है ना, एक तार को लेके मान लो एक मोटा तार है, क्या बोलते हैं उसका, तांबा का, उसको गोल घुमा के ऐसा शेप बना सकते हो। तो उसमें जो ज़्यादा लंबाई वाला एंड है ना, छोर, उसको हम लोग एंड वर्टेक्स बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं, याद रखना। तो वर्टेक्स में हमारा आ जाएगा 0, बी, V1 और V2 क्या आ जाएगा? हाँ ये याद रखिएगा, वो फिगर में बता चुके थे। तो ये इसके बारे में मतलब हमको लग रहा है सब कुछ हम लोगों ने डील कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल एलिप्स एंड वर्टिकल एलिप्स। अब कुछ दो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत खास बातें हैं, क्योंकि एलिप्स का जो हम लोग लोकस पढ़े थे उसी के रिलेटेड, मैंने लोकस मैंने एक और तरह से डिफाइन किया जा सकता है एलिप्स के लोकस को, उसको ज़रा देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। चलिए मिटा दें इसको। चलिए अब इसी इलिप्स का एक और जो होता है लोकस, जैसे अभी तक हमने इलिप्स का मैंने लोकस कैसे पढ़े, दिस इज द मतलब एक पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, एक पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स का रेशियो कांस्टेंट आता है, मतलब PS1 बाई PL बराबर E आता है। यही ना पढ़े थे एलिप्स का लोकस। और इसी तरह का जितने भी पॉइंट्स हैं, जो यहाँ से यहाँ का रेशियो, यहाँ से यहाँ का रेशियो, यहाँ से यहाँ का रेशियो, सब E के ही बराबर आ रहा है, वो सारे पॉइंट्स P X Y को कवर करने वाला जो लोकस आएगा वही होता है हमारा एलिप्स का लोकस। अब हम एलिप्स का ही लोकस
दूसरे तरीका से पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जैसे देखिए ये लिखा हुआ है डेफिनेशन नंबर 4 इलिप्स में, है ना। एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। हम लिख देते हैं, आपका आप भी लिखिएगा क्योंकि इसको हमको समझाना भी है। इलिप्स क्या है डेफिनेशन? एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, है ना। इन अ प्लेन बोले ना कि 3D फिगर है अंडा और ये एक प्लेन में लाई करता है। इन अ प्लेन द सम ऑफ whose distances from two fixed points in a plane is constant. In a plane is constant and it is length of major axis। अब क्या है ये कॉन्सेप्ट, इसको जरा समझते हैं, ठीक है। प्रिंट कर लीजिए पहले इसको। देखिए क्या लिखा है कि एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ व्हिच डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। दिख रहा है ना? ये लिख लिए। बोलिए।